और चलिए अब देखिए हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की कुछ तस्वीरें, जहां पहाड़ों के श्वेत अवतार ने प्रकृति की खूबसूरती को बढ़ा दिया है। ये नजारे वो दुर्लभ नजारे हैं जो हमेशा नहीं दिखते। शिमला की ये तस्वीरें पर्यटकों को लुभाती हैं और इसीलिए इस मौसम में पर्यटकों की बाहर भी देखने को मिलती है। देखिए इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं शिमला की ये वादियां इतनी खूबसूरत नजर आ रही हैं क्योंकि बर्फबारी होने के बाद शिमला बेहद खूबसूरत नजर आता है और इसीलिए सैलानी हर साल इंतजार करते हैं शिमला जाने का और इस बर्फबारी का लुत्फ उठाने का। हिमाचल के साथ ही उत्तराखंड के पहाड़ भी जमकर बर्फोत्सव मना रहे हैं। कुछ इलाकों में तो कई फीट तक बर्फ जम चुकी है। बर्फबारी का दौर शुरू होते ही सैलानियों की संख्या तेजी से बढ़ने लग गई है, मगर साथ ही साथ बढ़ने लगा है ठंड का सितम। ऐसे में चमोली और पिथौरागढ़ समेत कई जिलों में प्रशासन की तरफ से अलाव का इंतजाम किया जा रहा है। हसीन नजारों के दीदार के लिए हर साल सैलानी पहाड़ों का रुख करते हैं। पिथौरागढ़ में हो रही ये बर्फबारी देखने में किसी फिल्मी सीन की तरह लगती है, मगर यकीन मानिए ये हकीकत है। मौसम से मिल रही चुनौतियों के बीच लोग खुशी खुशी अपने रोजमर्रा के कामों के लिए निकल रहे हैं, जबकि हाथों में छतरी थामे कुछ बच्चे जबरदस्त बर्फबारी के बीच स्कूल जाते भी दिख जाएंगे। कहते हैं कुदरत जब धरती का श्रृंगार करती है तो ऐसा ही खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। ये तस्वीरें उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले फेमस हिल स्टेशन औली की है। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। रास्तों के किनारे लगी रेलिंग और बैठने के लिए लगाए गए बेंच भी सफेदी से ढक गए। कुदरत ने चक्राता के लोखंडी की तो तस्वीरें ही बदल कर रख दी। सुबह लोगों की आंख खुली तो ये छोटा सा हिल स्टेशन बर्फ की चादर से लिपटा नजर आया। पेड़ पौधे, मकान, सड़कें और सड़कों पर खड़ी गाड़ियां सब सफेद नजर आए। इतना ही नहीं, शहर की पहचान बताने वाले बोर्ड भी सफेद से ढक गए, जबकि चांदी की तरह चमकते ऊंचे ऊंचे पहाड़ों ने इस हिल स्टेशन की सुंदरता को मानो चार चांद लगा दिया हो। अल्मोड़ा में मौसम ने करवट ली और आसमान से रुई के फाहों की तरह बर्फ गिरने लगी। कुदरत के इस हसीन श्रृंगार के नजारे के लिए लोग अपनी गाड़ियों से बाहर निकल आए। एक आदमी तो इस कदर खो गया कि सब कुछ भुलाकर बर्फबारी के इन हसीन नजारों को अपने कैमरे में कैद करने लगा। मौसम का ये कूल अंदाज सरोवर नगरी नैनीताल में भी दिखा। वहाँ आसमान से बर्फ गिरने पर एक पल के लिए लोगों को लगा कि ओले गिर रहे हैं, मगर जल्द उन्हें एहसास हो गया कि ये बर्फबारी है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से पारा तेजी से लुढ़कने लगा है। रात के वक्त तो तापमान माइनस में पहुंच जाता है, जबकि दिन के वक्त सूरज न निकले तो शीतलहर सताती है। ऐसे में चमोली और पिथौरागढ़ समेत दूसरे इलाकों में चौक चौराहे पर लोगों के लिए अलाव का इंतजाम किया गया है। हल्की बारिश मुख्यालय में हुई है और ऊंचाई वाली जगह में बद्रीनाथ, पांडुकेश्वर, दुमक गांव, जोशीमठ के कुछ इलाकों में बर्फबारी भी हुई है। नीति घाटी में भी फिलहाल स्थिति सामान्य है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी बर्फबारी नहीं हुई है। सभी जगह यातायात भी सुचारू है। अधिकारियों को अलर्ट पे रहने के निर्देश दिए गए हैं और जितने भी नगर पंचायत क्षेत्र हैं हमारे और कुछ ग्रामीण कस्बे हैं, वहाँ निरंतर अलाव जलाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। और जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश हैं कि जितने भी रैन बसेरे हैं अथवा जो निराश्रित लोग हैं उनको चिन्हित करके उनके लिए भी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं, तो सभी तहसीलों में और सभी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए जा चुके हैं। बर्फबारी से सैलानी, होटल कारोबारी समेत किसानों के चेहरे खिले हुए हैं, क्योंकि बर्फबारी को खेती और बागवानी के लिए वरदान माना जाता है। अल्मोड़ा से संजय सिंह, पिथौरागढ़ से राकेश पंत, नैनीताल से लीला सिंह बिष्ट और चमोली से कमल नैन सिलोड़ी के साथ
ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।